दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी लोगों को बड़ा ही कठिन लगता है, तो आज इसी चैप्टर को, इसी प्रश्नावली को मैं एक सरल वे में लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने पूरी तरह प्रयास किया है इसको सरल भाषा में समझाने का। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को लगाने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आच्छादक और ये जो एकैकी होता है ये काफ़ी समझने में आसानी नहीं होती है। काफ़ी स्टूडेंट को ये समझना आसान नहीं होता है। तो पहले मैं एकैकी और छादक के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर है हमारा एकैकी। एकैकी आखिर होता क्या है? ठीक है, एकैकी बहुत लोग फंसते हैं एकैकी। इससे पहली बात तो इंग्लिश में कहते हैं वन वन। ठीक है, वन वन कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए दो सेट दिया गया है, दो समुच्चय दिया गया है, ग्राफ के माध्यम से बताऊं तो अगर ये दिया है दो समुच्चय, ठीक है, ये दो समुच्चय आपको दिया गया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, जिसमें संबंध जो एफ दर्शाया गया है, अगर इसमें मान लेता हूँ एक है, दो है, तीन, चार, पाँच है, इसमें ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। तो आप देख लीजिए कि इसे किस तरह लिखते हैं। अगर हमें ए से बी को अगर दर्शाना है कि ए से बी में संबंध है, तो इस प्रकार लिखते हैं। देखिए यही चीज़ लिखा होता है, यही चीज़ मेन है, ए सच दैट। अब ए से किस में है, यहाँ से नहीं, एफ ऑफ सच दैट ए से किस में संबंध है, बी में। यही चीज़ लिखा रहता है कि अब देखिए ये जो पहले होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, इसे क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन हिंदी में प्रांत। ठीक है, और ये क्या होता है, कोडोमेन। इंग्लिश में हिंदी में सह प्रांत। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब देखिए मैंने किया क्या है कि एफ जो संबंध है, ए से एफ दर्शाता है कि ए से बी में संबंध है। यही चीज़ ये लिखा हुआ है। यही चीज़ बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये ए क्या है, ए तो डोमेन है, प्रांत है, तो ये होगा प्रांत। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सवाल में दिख जाता है तो हम नहीं जान पाते हैं कौन सा प्रांत है, कौन सा सह प्रांत है। ठीक है, थोड़ा लाइट ज़्यादा इसलिए कीड़े आ रहे हैं। देखिए को ये जो बी है ये क्या है, सह प्रांत, क्योंकि ये कहाँ से मैंने लिया है, सह प्रांत से लिया है, कोडोमेन से। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि ये जो है ये यही चीज़ लिखा होता है। अब एक ही देखिए और सरल वे में समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है ए, ध्यान से देखिए, और यहाँ से कोई व्यक्ति है यम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोई व्यक्ति है आर। तो ये जो व्यक्ति ए है ये रिलेशन रख रहा है एम से, ना कि आर से। तो यहाँ से एक ही हो गया वन वन, यानी कि कोई व्यक्ति ए है वो एम से ही रिलेशन रख रहा है, एक पर्सन से ही रिलेशन रख रहा है, ना कि दो पर्सन से। तो इस तरह का जहाँ संबंध बनेगा, इस तरह जहाँ संबंध बनेगी उसे एक ही संबंध कहा जाएगा। अब इसी में मैं आच्छादक समझा देता हूँ। जैसे ए है, अगर ए एम से भी रिलेशन रखा है, ए अगर आर से भी रिलेशन रखा है, तो उसे आच्छादक रिलेशन कहा जाएगा। आच्छादक का मतलब होता है, अब शब्द क्या है देख लिया, आच्छादक। यहाँ से मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ कि अच्छा अच्छा व्यक्ति। ये व्यक्ति ऐसा है, अच्छा है जो कि दोनों लोगों से संबंध रख रहा है। ठीक है, अच्छा व्यक्ति है कि सभी लोगों से ये संबंध रख रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अच्छा। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवयव होगा, वो अगर एक से अधिक व्यक्तियों से, एक से अधिक अवयवों से संबंध रखेगा तो वो आच्छादक होगा। अगर एक अकेले व्यक्ति से, अकेले अवयव से, अकेले एलिमेंट से संबंध रखेगा तो वो होगा हमारा एकैकी यानी वन वन। तो आच्छादक को भी ऑन टू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एकैकी के लिए और आच्छादक के लिए मैं पहले बना देता हूँ। अब यहीं से देखिए, अगर ए रिलेशन रख रहा है, एक रिलेशन रख रहा है ए से, ध्यान समझिएगा, ये दो है, ये रिलेशन रख रहा है डी से,
3 रिलेशन रख रहा है बी से, 4 रिलेशन रख रहा है सी से, ठीक है, और ये जो 5 है रिलेशन रख रहा है ई से। तो यहाँ से जो संबंध बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैंने यहाँ क्या बताया, जब एक ही व्यक्ति से रिलेशन रखेगा तो वहाँ एक ही संबंध होगा। देखिए, यहाँ से एक जो है, एक व्यक्ति है, वो सिर्फ ए से ही रिलेशन रख रहा है। प्रत्येक अवयव के देखिए 2 सिर्फ डी से रख रहा है, सी मतलब प्रत्येक अवयव सिर्फ एक को, मतलब डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के सिर्फ एक ही अवयव से वो रिलेशन रख रहा है, इसलिए यहाँ एक की रिलेशन होगा। एक बात और, डोमेन में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, को डोमेन में छूट जाए कोई बात नहीं है एक के लिए, ठीक है, डोमेन में नहीं छूटना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए डोमेन में, जबकि कोडोमेन में छूट जाए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए आच्छादक के लिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, इसके बेसिक को, ठीक है। आच्छादक में भी हम 2 अवयव लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 अवयव ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 मैंने ले लिया, ए बी सी डी मैंने ले लिया, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर अब ए मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए से बी में रिलेशन है एफ। तो अगर ए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए, ठीक है, अगर ए रिलेशन रख रहा है एक से, मतलब ए से, और एक रिलेशन रख रहा है बी से, मतलब एक जो है 2 लोगों से रिलेशन रख रहा है, बचा क्या हमारा 2, मान लीजिए 2 रिलेशन रख रहा है सी से, ठीक है, और 2, एक मिनट यहाँ से डी भी लिख देता हूँ, ठीक है, डी भी हो जाएगा। अब यहाँ से जो हमारा रख रहा है 3 रिलेशन रख रहा है डी से, और 4 रिलेशन रख रहा है डी से, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, यानी कि यहाँ से एक व्यक्ति 2 लोगों से संबंधित है, इसीलिए यहाँ आच्छादक होगा, ठीक है। एक ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो एक पर्सन से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ से डोमेन में एक पर्सन 2 लोगों से जुड़ा है, इसलिए आच्छादक होगा। आच्छादक होने के लिए एक और है, जब उसका जो रेंज होगा, कोडोमेन का जो रेंज होगा वो बराबर हो जाएगा कोडोमेन के। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर है तो वो आच्छादक होगा। कहने का मतलब ये देखिए, रेंज क्या होता है, जो एक मतलब कोडोमेन का जो अवयव होता है, डोमेन का जो अवयव होता है कोडोमेन से जितने अवयव से जुड़ा होगा वही उसका रेंज होगा। अब कितने अवयव से जुड़ा है, 1 2 3 4 5, 5 अवयव, ये रेंज हो गया। और ये कोडोमेन है, डोमेन में भी 5 अवयव है, इसलिए क्या होगा, ये होगा आच्छादक, ठीक है। ये रहे इसके कुछ बेसिक। अब इसको जैसे लिखना है कि ए से बी में संबंध एफ रिलेशन रख रहा है, यानी कि संबंध एफ ए से बी में क्या है, रिलेशन, यही चीज़ें लिखा होता है। ये क्या होता है, ये होता है डोमेन, अभी ऊपर मैंने होता है ये कोडोमेन, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक है। इसको आप समझ के रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर, क्योंकि इससे जाना बहुत ही ज़रूरी था, तभी आप प्रश्नावली को लगा सकते थे। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया है, उसको भी आप जा कर के देख लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। है कि सिद्ध कीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन आर डैश, मतलब आर स्टार से आर स्टार तक है तथा आच्छादक है, मतलब कह रहा है एकाकी तथा आच्छादक, ये हमें सिद्ध करना है। फिर बाद में कह रहा है कि प्रांत अगर आर स्टार को, यानी कि इस डोमेन को अगर एन में बदल दिया जाए, जबकि सहप्रांत पूर्ववत ही रहे, सहप्रांत ऐसे ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। अब देखिए मैं इसे आपको बताता हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो तक, ठीक है, क्योंकि स्किप भी मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में जरा सा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, ठीक है। संबंध क्या दिया गया है, आर स्टार से आर स्टार तक, ठीक है। अब एक चीज जानिए, यहाँ आर स्टार का मतलब क्या होता है।
आर स्टार का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, लेकिन यहाँ से जीरो नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटिव होना चाहिए, अपरिभाषित मान होना चाहिए, लेकिन इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। माइनस जीरो किया ना, तो माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक, लेकिन जीरो को छोड़कर। ठीक है, यही चीज़ें लिया गया है। अब देखिए एक एक के लिए, यानी कि एक के लिए हम चेक करते हैं एक है या नहीं। अब देखिए एक होने के लिए एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 का मान अगर हमें आता है x1 बराबर x2 तो हमारा एक होगा। ठीक है, अब हमें मान क्या दिया है, हमें एफ एक्स बराबर 1/x, तब यहाँ क्या हो जाएगा 1/x1, यानी कि यहाँ x है तब यहाँ 1/x लिया है, तो यहाँ x1 है तो 1/x1 बराबर 1/x2। यहाँ से क्या हो जाएगा x2 बराबर x1, यानी कि x1 बराबर x2। ये चीज़ दिया गया है तो ये क्या होगा, दोनों बराबर आ गया, यानी कि अगर x के स्थान पर ये क्या होता 2 होता, तो यहाँ से क्या होता 2 2, तो यहाँ से 2 बराबर 2 आ जाता, यानी कि ये क्या हो जाता एक यानी कि 1 1। ठीक है, तो ये तो एक हमारा हो गया। अब देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए जिस इंग्लिश में ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, आच्छादक के लिए क्या होना जरूरी है कि पहले आप मान लीजिए, माना सहप्रांत से y बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कि जो ये कोडोमेन है, यहाँ से देखिए जो कोडोमेन है इसमें में से मैं मान रहा हूँ क्या आर स्टार। कोडोमेन क्या होता है, 2 सेट होते हैं, कोडोमेन ये वाला होता है, इसमें में माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या है, इसमें में से मैंने एक फलन y मान लिया, एक मतलब एलिमेंट y मान लिया। ठीक है, y जो कि क्या है नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो इसमें नहीं है, यहाँ मैंने आपको बताया है इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो के बराबर नहीं है, बाकी सभी संख्या ये हो सकती हैं। अब देखिए जो हमें दिया है, ऊपर दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, तो जो एफ ऑफ एक्स होता है ये y के बराबर ही होता है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 1/x। ठीक है, यानी कि अभी तो y का जो मान है x के फॉर्म में है, अब x का मान y में फॉर्म में करेंगे, यानी कि x बराबर 1/y। तो ये जो x का मान है अगर ये डोमेन में आता है, एक बार ध्यान लीजिए, ये जो y होता है ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन मतलब सहप्रांत, ध्यान से करिए यही, और जो ये x होता है ये प्रांत होता है, मतलब डोमेन। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिए, y वाला पद सहप्रांत और जो x वाला होता है वो वाला क्या होता है डोमेन वाला। ठीक है, अब देखिए हमने जब y में लिया, r से r स्टार से y को लिया, तो r का प्रतिबिंब यानी कि पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए ये कहाँ डोमेन में, तो डोमेन में क्या है हमारा 1/y बनेगा, यानी कि अगर y के स्थान पर मैं कोई अंक ले लूँ, मान लीजिए 2 ले लूँ 2, ध्यान समझिएगा 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, जबकि r स्टार में 1/2 कहीं पर नहीं है। देखिए माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक इसमें बट्टा वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आच्छादक नहीं होगा। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जो है, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, प्रांत में नहीं है। ठीक है, चूंकि ये डोमेन है, कोडोमेन का जो पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में मिलना चाहिए मतलब बट्टे में नहीं होना चाहिए, जबकि ये आया है बट्टे में, इसीलिए क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बना दे रहा है, कह रहा है अगर यहाँ से जो आर स्टार है इसको n बना दिया जाए, कहने का मतलब f यहाँ से जो है m से आर स्टार तक, ये चीज़ बोल रहा, अगर इस तरह कर दिया जाए तो इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। देखिए
एन का मतलब जानते हैं? एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ये होता है एन। ठीक है, रेशनल नंबर आपको मतलब रियल नंबर आपको पता ही है। ठीक है, आर स्टार वाला। अब देखिए इसमें क्या, इसमें अगर एक एक के लिए चेक करें, एक एक ही तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यानी कि जो ऊपर दिया गया 1/x1 बराबर 1/x2, तो x1 बराबर x2 ये चीज़ आ गया। यानी कि अगर यहाँ अंक होता नेचुरल नंबर से, यहाँ से नेचुरल नंबर से लेते हैं, यानी कि x1 x2 बिलोंग्स टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर से अगर x1 x2 लिया मैंने, ये नेचुरल नंबर मतलब ये क्या है, ये डोमेन है। ध्यान से मैं फिर बता रहा हूँ, पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन। हिंदी में बोले तो ये प्रांत, ये सह प्रांत। तो प्रांत से जब मैंने, चूंकि इसमें संख्याओं की संख्या निश्चित नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने x1 x2 माना है। तो x1 x2 अगर यहाँ मैंने 2 माना होता 2 माना होता तो 2 बराबर 2 तभी आता, यानी कि आच्छादक है। लेकिन एकाएकी के लिए देखिए, सॉरी एकाएकी, लेकिन आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक, आच्छादक में क्या, यहाँ नेचुरल नंबर आ गया है। क्या आ गया है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ही चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एक मिनट, जो हमारा नेचुरल नंबर है पहला ना, ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी अगर y बराबर हम 1/x ले लें, अब y का मान x के पदों में, तो ये अगर x बराबर 1/y, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अगर कोई अंक मैं रख दूँ, जैसे 2 रख दूँ, तो क्या डोमेन में 1/2 का प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब होगा? नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है। हुआ वो मतलब जल्दी में नहीं, इसे शांत मन से, ठीक है, समझने वाली चीज़, तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर ही है ये। ठीक है, इस कक्षा 12 में चैप्टरों की बात की जाए, सबसे कठिन चैप्टर यही है। अगर इसको आप लगा ले गए तो सभी चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे का पहला, यानी कि इसमें कुल 5 सवाल हैं। इसमें पूछ रहा है कि आच्छादी है या फिर मतलब आच्छादी और एकेकी गुणों की इसमें जांच करना है। ठीक है, अब n का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ भी बता देता हूँ। n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह इन्फिनिटी तक सभी अंक नेचुरल नंबर होते हैं। इसमें माइनस नहीं होता है, इसमें बट्टे वाला नहीं होता, अंडर रूट नहीं होता है, ये सब नहीं होता। ठीक है, ओनली नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए एकाएकी के लिए हम चेक करते हैं। एकाएकी के लिए क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये चीज़ दिया है हमें। एकाएकी होने के लिए ज़रूरी क्या है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर x1 बराबर x2 आ जा रहा है तो हमारा क्या होगा, संबंध एकाएकी होगा। अब देखिए x1 x के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब कई लोग क्या कर देते हैं कि इस स्क्वायर को काट देते हैं, नहीं, ये गलत है। ये x1 स्क्वायर, इसको पक्षांतर करिए, माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। सूत्र लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाता है, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सूत्र है, बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी को लगा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 बराबर 0। अच्छा, एक चीज़ यहाँ दिया गया है,
ये दिया गया है x1 प्लस x2 बराबर 0। क्या ये चीज़ संभव है? ये x1 x2 मैंने कहाँ से माना है? नेचुरल से, यानी कि x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से माना है? n से। अब देखिए n क्या है? ये डोमेन है, यानी कि प्रांत है। डोमेन मैंने बताया है कि इकाई में डोमेन से माना जाता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है। अगर नेचुरल नंबर में एक बार ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में कोई भी ले लें, अगर 1 और 2 ले लें तो 1 2 2 1 3 हो जाएगा। क्या 3 0 के बराबर होगा? तो नॉट इज इक्वल टू 0, ये नहीं होगा। इसलिए ये क्या होगा? x1 माइनस x2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर x2, ये आ गया। इसलिए हमारा होगा क्या? एक होगा, ठीक है। अब आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक यानी कि इसे बोलेंगे ऑन टू, इंग्लिश भी जानते रहिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑन टू। ऑन टू में देखिए क्या होता है कि x के पद को किसी तरह y के पद में कन्वर्ट करना होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर हमें दिया है एक्स स्क्वायर, तो मैंने बताया एफ ऑफ एक्स ये y के बराबर ही होता है। अब देखिए जो y का मान है x के पदों में है, अब x का मान y के पदों में लाइए। कहने के मतलब अब x बराबर ये x मतलब घात 2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट y हो जाएगा। तो मैंने बताया है इससे पहले जो बताया है कि x क्या होता है? डोमेन, y कोडोमेन, यानी y होता है सहप्रांत। y का मान जो मानेंगे सहप्रांत से मानेंगे, जबकि सहप्रांत भी एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर हम सहप्रांत में y बराबर मान लीजिए 2 मान लेते हैं, y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। तो ये जो डोमेन है ये प्रांत है। अब इस तरह जैसे हमें मैपिंग द्वारा आपको समझाते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये प्रांत है, ये एक मिनट, ये सहप्रांत, ठीक है। प्रांत, ये सहप्रांत। अब एक चीज़ आप यहाँ से देखिए, मैंने x के स्थान पर क्या लिया, सॉरी y के स्थान पर क्या लिया है? 2, ठीक है। तो इसका x के स्थान में प्रतिबिंब क्या बना? अंडर रूट 2। जबकि एक नेचुरल नंबर, भैया नेचुरल नंबर में अंडर रूट 2 नहीं होता है। मैंने बताया आपको अंडर रूट 2 1/2 बट्टे वाला सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, अगर मैं y बराबर 5 ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5, जबकि ये भी डोमेन में नहीं होगा। डोमेन एक क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये डोमेन में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से लिखना है चूंकि प्रांत में क्या नहीं होगा? प्रांत एक, यहाँ से प्रांत एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या होगा? यह आच्छादक नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अंडर रूट टू आ रहा है ना, तो अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अंडर रूट 2 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होती, ये होगा आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए मैं 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सवाल आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊँगा, इसके बाद वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है 2 क्वेश्चन आपके लिए, और जो तीसरा है, तीसरा मैं आपको बताऊंगा, हो सके तो चौथा बताऊंगा, लेकिन इसमें जो दूसरा है, दूसरे में चौथा और पांचवा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप आराम से समझिए, तभी आप सवालों को कर पाएंगे। इसमें देखिए जड़ है, जड़ क्या होता है? पूर्णांक होता है। जड़ का मतलब भी आपको बता देता हूँ। पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस दोनों रहता है, उसमें 0 सहित। माइनस, मान लीजिए इधर डॉट डॉट करके आया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से ये होता है हमारा पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए एक के लिए, ठीक है। अब इसे एक के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। देखिए हमें दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से देखिए x1 x2 बिलोंग्स टू, अगर हम z से मानते हैं, और x1 x2 अगर हम सीधा मान रखते हैं, ठीक है, अगर हम x के स्थान पर रख रहे हैं 3, थोड़ी देर के लिए 3 या आप 2 भी रख सकते हैं। अगर हम x के स्थान पर 2 रखते हैं यानी कि ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4। लेकिन अगर x का मान हम -2 रखें, -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर बराबर 4। तो ये देखिए ये जो है एक ही नहीं होगा। अब नहीं होगा ऐसे नहीं जान पाएंगे आप, मैपिंग द्वारा हम समझाते हैं। देखिए इस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, ये प्रांत, ये डोमेन है, कोडोमेन है। देखिए जब मैंने एक्स क्या होता है डोमेन, एक्स में मैंने 2 लिया तो उसका जो प्रतिचित्रण आया, उसका जो इमेज आया वो हमें 4 मिला, ठीक है। अच्छा जब मैंने x-2 लिया तो उसका भी प्रतिचित्रण 4 लिया, मतलब 4 आया है। तो एकाकी का डेफिनेशन क्या है, जब एक तत्व ये एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा होगा तब वो क्या होगा, वो एकाकी होगा। लेकिन यहाँ मतलब 2 एलिमेंट का प्रतिचित्रण या इमेज एक ही बन रहा है, तो यहाँ से ये होगा एकाकी नहीं होगा, ठीक है, ये एकाकी नहीं होगा। चूंकि लिख सकते हैं कि 4 के 2 पूर्व प्रतिबिंब हैं, चूंकि 4 के 2 पूर्व प्रतिबिंब हैं, इसलिए क्या होगा, ये एकाकी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रतिबिंब तो होना चाहिए ना, एकाकी का मतलब यही होता है। अब देखिए आच्छादक के लिए, ठीक, आच्छादक के लिए देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक में अगर हम y बिलोंग्स टू z लें, y बिलोंग्स टू z लिया जाता है, ठीक है, y चूँकि ये y क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, f ऑफ x बराबर x² दिया है, f ऑफ x क्या होता है, y बराबर x²। अच्छा y x के पदों में है, मतलब y का मान x के पदों में, x का मान y के पदों में लाइए, यानी कि x बराबर √y, ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा y क्या है, y है z ना, z का मान क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक में माइनस और प्लस दोनों होता है। तो अगर देखिए यहाँ से अगर हम y का मान लें 2, तो y बराबर 2 पे हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर √2, जो कि पूर्णांक में नहीं है, यानी कि y बराबर 2 पे √2 जो है, √2 क्या है, ये प्रांत है, तो प्रांत में इसका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्णांक में √2 नहीं होता है, √2 नहीं होता है। अच्छा y बराबर -2 ले लूँ, मान लीजिए 3 ले लूँ, कोई इससे दिक्कत नहीं है, या फिर -2 कोई भी लिख सकते हैं, -2 ले लूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√2, जो कि परिभाषित मान नहीं है, इसलिए ये भी कुल मिलाकर आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। क्योंकि समझिए यहाँ से कि जो y बराबर 2 लेने पर x बराबर √2 आया, तो √2 कहीं पर भी नहीं है z में, ठीक है, तो कोई z के लिए आया है ना सहप्रांत, तो यहाँ से ये नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। समझ आया तो वीडियो को एक बार और देखिए, आपको समझ में पक्का आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखिए मैंने चौथा चुना है, क्योंकि चौथा क्यूब वाला है, तो मैंने सोचा एक क्यूब वाले को भी मैं बता दूं, स्क्वायर वाले तो मैंने 2 बता दी, ठीक है, एक क्यूब वाला भी चाहिए। देखिए ये चीज़ हमें दिया है, अब देखिए हम एक के लिए सीधा चेक करेंगे, ठीक है, एक यानी कि 1 ठीक है। 1 के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, 1 के लिए हमें चाहिए x1 x2 बिलोंग्स टू n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यही सिंपली यही है। देखिए f ऑफ x बराबर दिया है x3,
अगर एफ ऑफ एक्स के स्थान पर मैं कोई नेचुरल नंबर रखूं, यानी कि यहाँ अगर 1 रखूं, एफ ऑफ 1, तो यहाँ से बराबर आ जाता है 1³ बराबर 1। अच्छा, एफ ऑफ 2 रखूं तो यहाँ से हो जाएगा 2³ यानी कि 8। ठीक है, मैं एफ बराबर 3 रखूं एक्स के स्थान पर, हो जाएगा 3³ यानी कि 27। अब देखिए इसको मैपिंग में समझिए, मैपिंग से कुछ ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब एक्स क्या होता है, एक्स डोमेन होता है। अच्छा, डोमेन में जब मैंने 1 रखा तो उसका प्रतिचित्रण क्या प्राप्त हुआ, 1 ही। अच्छा, जब मैंने 2 रखा तो उसका प्रतिचित्रण क्या प्राप्त हुआ, 8। जब मैंने 3 रखा तो उसका प्रतिचित्रण 27। आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रतिचित्रण प्राप्त हो रहे हैं। जब अलग अलग प्रतिचित्रण प्राप्त हो तो वह क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, ये तो एक ही भैया हो गया। ठीक है, अब देखिए आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए अब हम करते हैं, दिया क्या हमें, एफ ऑफ एक्स बराबर x³। एफ ऑफ एक्स को y भी लिख सकते हैं x³। अब यहाँ से समझने, y x के पदों में है, अब x बराबर √x, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सॉरी यहाँ y है। अब ये सहप्रांत क्या है, सहप्रांत एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे मैं ले लेता हूँ उदाहरण के लिए 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि y बराबर 3 लेने पर यहाँ से क्या होगा, x बराबर 3 √3, यानी कि 3 का ऐसा कोई अंक है जिसका क्यूब करने पर 3 आए, कोई अंक नहीं है। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 3 आए। तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो पूर्व प्रतिबिंब बनेगा कोडोमेन में कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ x बराबर 2 पर, तो यहाँ से क्या जाएगा, सॉरी y बराबर 2 पर, तो x बराबर 3√2। तो अंडर रूट वाला नेचुरल नंबर में होता कहाँ है, इसलिए क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका चौथा। और इसमें जो तीसरा और पांचवा बचाया मैंने वो आपके लिए, ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।